ओम शांति। ड्रामा पर मजबूत रहने वाले बाप समान मुरलीधर। निर्माण स्वराज्य अधिकारियों को गॉडली मॉर्निंग और रूप चौदस छोटी दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। जितना हम बाबा को याद करेंगे, मास्टर मुरलीधर बनेंगे, उतना हम कमाई कर सकेंगे। हमारी बुद्धि उतनी ही रिफाइन होती जाएगी। हम सुखी बनते जाएंगे, मालामाल होते जाएंगे, संभलते जाएंगे, श्रेष्ठाचारी बनते जाएंगे, पूजनीय मंदिर लायक बनते जाएंगे और स्वर्ग के वैभव के अधिकारी बनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे और हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा। तो करेंगे सभी नए खाते के लिए जोरदार पुरुषार्थ। आज तारीख है 11वां महीना, 11 तारीख, 11, 1 और 1। तो एक मैं और एक मेरा बाबा, आत्मा और परमात्मा। कैसे करनी है सच्ची कमाई जानने के लिए सुनते हैं आत्म ज्योति जगाने वाले शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह है अनलकी बच्चे। जिन्हें बाप हमेशा याद रहता है वो है लकी, और जो बाबा को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं वो है अनलकी। जितना हम बाबा को याद करेंगे, जो हमारी बुद्धि में जंग लग गया है, ताला बंद है, बाबा कहते हैं ये ताला खुलता जाएगा। बुद्धि का ताला खुलना माना बाबा की बातें हमें समझ आती जाएंगी, उस अनुसार हमारे कर्म होते जाएंगे और तकदीर बनती जाएगी, खुलती जाएगी। इसलिए बाबा को याद करना है, उतना ही हम सुखी होते जाएंगे। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। प्रश्न है, खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किस में है? उत्तर में बाबा कहते खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है ना, तो बाबा कहते हैं जितना ज्ञान धन दान करेंगे उतना ही आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। इसलिए बाबा का परिचय देना है। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। यह मुरली सांवरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली सुनते हैं तभी तो हम पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं ना, तो सांवरे से गोरा बनते हैं। मुरली में ही खुदाई जादू है। मुरली से ही तुम मालामाल बनते हो। कहते हैं ना भगवान जादू करता है, खुदा जादू करता है। तो देखो हमें पतित से पावन बना देते हैं, संस्कार परिवर्तन हो जाता है, तो ये खुदाई जादू है ना। तो मुरली से ही हम मालामाल बनते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं हमें, स्वर्ग का सुख वैभव ऐश्वर्य मिलता है, तो हम मालामाल बन जाते हैं। तो बाबा की याद, बाबा, मुरली, ये सब खाता जमा करने का आधार है। जो हमें मिल रहा है फिर औरों को देना है, तो कमाई बढ़ती जाएगी, हम मालामाल होते जाएंगे। गीत बजाओ।
रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे गिरना और संभलना है। माया के तूफान आते हैं लेकिन फिर संभल जाना है। बाबा कहते हैं गिरना और संभलना है। घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो अर्थात गिरते हो, याद करते हो तो संभलते हो। तो संभले ही रहना है ना, गिरना नहीं है। माया बाप की याद भुलवा देती है क्योंकि नई बात है ना। ऐसे तो कोई बाप को कभी भूलते नहीं। स्त्री कभी अपने पति को भूलती नहीं। सगाई हुई और बुद्धि योग लटका, भूलने की बात नहीं होती। पति पति है, बाप बाप है। अब यह तो है निराकार बाप, जिसको साजन भी कहते हैं। तो बेहद का बाप भी है और देखो शिव साजन भी है। सजनी कहा जाता है भक्तों को। इस समय सब हैं भक्त, भगवान एक है। भक्तों को सजनिया, भगवान को साजन, या भक्तों को बालक, भगवान को बाप कहा जाता है। अब पतियों का पति व पिताओं का पिता वह एक है। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा तो है ही। वह लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। यह पारलौकिक परम पिता सभी आत्माओं का बाप एक ही गॉड फादर है। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ गॉड फादर माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? नाम तो लिखना पड़े ना। बाबा कहते हैं कि सिर्फ गॉड फादर माउंट आबू लिख दिया तो चिट्ठी पहुंचेगी? नाम तो लिखना पड़ेगा ना। तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा लिखते थे ना पहले ऐसे। पांडव भवन, मधुबन, माउंट आबू पहुंच जाती थी चिट्ठी या कोई भी सामान। माताएं क्या करती थी, तरबूज के ऊपर ही लिख दिया और तरबूज को ट्रेन में रख दिया, पहुंच गया देखो बाबा के पास। तो बाबा कहते हैं कि नाम है शिव बाबा, नाम तो लिखना पड़े ना। यह तो बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव। शिव काशी कहते हैं ना, वहाँ शिव का मंदिर है। काशी विश्वनाथ वाराणसी, तो जरूर वहाँ भी गए होंगे। दिखाते हैं ना, राम यहाँ गया, वहाँ गया, गांधी यहाँ गया। तो बरोबर शिव बाबा का भी चित्र है। देखो शिव बाबा तो क्या है, 12 ज्योतिर्लिंगम दिखाते हैं ना पूरे भारत में हर तरफ। तो बाबा कहते हैं तो बरोबर शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु वह तो है निराकार। उनको फादर कहा जाता है और किसको सबका फादर कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह फादर है। उनका नाम है शिव। काशी में भी मंदिर हैं, उज्जैन में भी शिव का मंदिर है। इतने मंदिर क्यों बने हैं कोई भी नहीं जानते। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, कहते हैं यह स्वर्ग के मालिक थे, परंतु स्वर्ग कब था, यह मालिक कैसे बने, यह कोई नहीं जानते। पुजारी जिसकी पूजा करे उनके ही ऑक्यूपेशन को न जाने तो इसको अंधश्रद्धा कहा जाएगा ना। आप किसी की पूजा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसने क्या किया, कब होकर गए, कौन है, यथार्थ जानते ही नहीं और सिर्फ मानते आ रहे हैं, पूजा करते आ रहे हैं, तो ये तो अंधश्रद्धा है ना। यहाँ भी बाबा कहते हैं परंतु पूरा परिचय नहीं है, माता पिता को जानते नहीं। लक्ष्मी नारायण के पुजारी पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर महिमा करते हैं, गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु वह कैसे माता पिता है, कब बने थे, कुछ भी नहीं जानते। भारतवासी ही बिल्कुल नहीं जानते। जिसके बच्चे हैं, भगवान के बच्चे कहते हैं खुद को, लेकिन जानते नहीं है कि वो माता पिता कैसे हैं। क्रिश्चियन, बौद्धी आदि अपने क्राइस्ट को, बुद्ध को याद करते हैं, झट उनकी बायोग्राफी को बताएंगे। क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने आया था। भारतवासी किसको भी पूछते हैं उनको पता नहीं है कि यह कौन है। न शिव को, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को, न जगत अम्बा जगत पिता को, न लक्ष्मी नारायण को जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। जितनी अंधश्रद्धा भारत में है और कहीं नहीं है, किसी धर्म में नहीं है जितनी हिंदू धर्म में है। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ पूजा करते रहते हैं, जानते नहीं हैं। उनकी बायोग्राफी क्या है कुछ भी नहीं जानते। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जब स्वर्ग में थे तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, तुम राज्य करते थे,
तुम जानते हो बरोबर हम राज्य करते थे। हमने पुनर्जन्म लिए, 84 जन्म भोगते भोगते बादशाही गंवा दी। गोरे से काले बन गए हैं, सुंदर थे अब श्याम बन गए हैं। आजकल नारायण को भी सांवरा दिखाते हैं तो सिद्ध होता है वही श्री कृष्ण श्री नारायण था, परंतु इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं। यादव हैं मूसल इन्वेंट करने वाले और कौरव पांडव भाई भाई थे। यादव विदेशी है ना, मूसल मिसाइल्स इन्वेंट करने वाले और कौरव पांडव भाई भाई थे। वह आसुरी भाई और यह दैवी भाई थे। यह भी आसुरी थे। इन्हों को बाप ने ऊंच बनाकर दैवी भाई बनाया है। दोनों भाइयों का क्या हुआ? बरोबर पांडवों की जीत हुई, कौरव विनाश हो गए। जो बाबा के बच्चे बने वो पांडव, जो बाबा को नहीं जानते कौरव। यहाँ बैठे हुए भी भल मम्मा बाबा कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, जानते नहीं हैं कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। निश्चय नहीं रहता। देह अभिमानी होने कारण देह के मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। यहाँ तो देही बाप को याद करना है। यह नई बात हो गई। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है तो ये तो नई बात हो गई। निराकार को याद करना है। मनुष्य कोई समझा न सके। यहाँ माता पिता के पास बैठे हुए भी उनको जानते नहीं। यह वंडर है ना, जन्म ही यहाँ हुआ फिर भी जानते नहीं, क्योंकि निराकार है। दिखते नहीं ना शिव बाबा, तो देखो कईयों को संशय रहता है। उनको अच्छी रीति समझ नहीं सकते, उसकी मत पर नहीं चलते तो फिर आशीर्वाद भागंती हो जाते हैं। जिससे स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनको नहीं जानने से भाग जाते हैं। जाना नहीं, पहचाना नहीं, अनुभव नहीं किया तो फिर छोड़ के चले जाते हैं। अनुभव ही नहीं कर पाएंगे तो फिर टिकेंगे कैसे, तो भाग जाते हैं। जो बाप को जानते हैं उनको बख्तावर कहा जाता है। वो तकदीर वाले हैं ना, बादशाह बनते हैं। दुख से लिबरेट करने वाला तो एक ही बाप है। दुनिया में दुख तो बहुत है ना। यह है ही भ्रष्टाचारी राज्य। ड्रामा अनुसार फिर भी 5000 वर्ष बाद ऐसी ही भ्रष्टाचारी सृष्टि होगी। फिर बाप आकर सतयुगी श्रेष्ठाचारी स्वराज्य स्थापन करेंगे। तुम मनुष्य से देवता बनने आए हो। यह है मनुष्यों की दुनिया। देवताओं की दुनिया सतयुग में होती है। यहाँ है पतित मनुष्य। पावन देवताएं सतयुग में होते हैं। यह तुमको ही समझाया जाता है जो तुम ब्राह्मण बने हो। तो जो मुख वंशावली है, जो सच्चे ब्राह्मण है, पक्के ब्राह्मण हैं, वही समझते हैं, है ना। बाबा उनसे ही बात करते हैं, उनको ही समझाते हैं, समझेंगे भी वही। जो ब्राह्मण बनते जाएंगे उनको समझाते जाएंगे। सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण न बना तो देवता बन न सके। बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया। फिर है सारा पढ़ाई के पुरुषार्थ पर मदार। कौन कितना समझेगा, वो अपने पुरुषार्थ पर, पढ़ाई पर मदार है। यह किंगडम स्थापन हो रही है और इब्राहिम, बुद्ध आदि कोई किंगडम स्थापन नहीं करते हैं। क्राइस्ट अकेला आया, किसी में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। फिर जो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं ऊपर में हैं वह आती रहती हैं। जीसस क्राइस्ट है, जीसस की बॉडी में प्रवेश किया। फिर क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं एक के बाद एक आने लग गई। अभी सब क्रिश्चियंस की आत्माएं यहाँ हैं। देखो पॉपुलेशन कितनी हो गई है। लगभग सारे जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, बाबा कहते हैं वो आत्माएं नीचे आ गई हैं, है ना। अभी भी ईसाई धर्म मानने वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। तो अभी अंत में सबको वापस जाना है। बाप सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। बाप ही है सारी ह्यूमैनिटी का लिबरेटर और गाइड, पूरी मनुष्य सृष्टि का, मनुष्य आत्माओं का लिबरेटर। सबको दुख से छुड़ाते हैं, गाइड है, पंडा है, सबको साथ लेकर जाते हैं।
सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। आत्मा पतित होने कारण वापस जा नहीं सकती है। निराकारी दुनिया तो पावन है ना। अभी यह साकारी सृष्टि पतित है। अब इन सबको पावन कौन बनाए जो निराकारी दुनिया में जा सके। इसलिए बुलाते हैं, ओ गॉड फादर आओ। गॉड फादर आकर बतलाते हैं कि मैं एक ही बार आता हूँ। कब आता हूँ? जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती है। कितनी गोलियां, बारूद आदि बनाते रहते हैं एक दो को मारने के लिए। आपस में ही एक दो को मारेंगे। कितना सामान बनाया है। एक तो बॉम्ब्स बना रहे हैं, दूसरे फिर नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड्स, अर्थक्वेक आदि होंगी, बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि खाद तो बननी है ना। सब कुछ एक साथ होगा। मनुष्य आत्माएं शरीर छोड़ेंगे, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, 5 तत्व तत्व में मिल जाएंगे, खाद तो बनेगी ही ना। गंध की ही खाद बनती है ना, तो सबके शरीर यहीं रह जाएंगे, खाद बन जाएगा। तो इस सारी सृष्टि को खाद चाहिए जो फिर फर्स्ट क्लास उत्पत्ति हो। सतयुग में सिर्फ भारत ही था, अब इतने सबका विनाश होना है। बाप कहते हैं, मैं आकर दैवी राजधानी स्थापन करता हूँ और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं ना, परंतु स्वर्ग कहाँ किसको जाता है यह कोई को पता नहीं। कोई भी मरेगा कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अरे कलयुग में जो मरेंगे तो जरूर पुनर्जन्म कलयुग में ही लेंगे ना। इतना भी अक्ल कोई में नहीं है। स्वर्ग अभी है ही नहीं, पुनर्जन्म तो होगा ही, तो फिर कहाँ से स्वर्ग में जाएंगे? अभी तो स्वर्ग ही नहीं है। तो बाबा कहते किसी में भी अक्ल नहीं है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि नाम रखाते हैं, समझते कुछ नहीं। पीएचडी करते हैं, हाँ अपना टाइटल लेते हैं, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। मनुष्य मंदिर में रहने वाले थे, वह है क्षीर सागर, यह है विषय सागर। सतयुग क्षीर सागर, कलयुग अभी क्या है? विषय सागर। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। किसको समझाते हैं? पढ़ाएंगे तो मनुष्यों को, जानवर को तो नहीं पढ़ाएंगे। मनुष्य आत्माओं को ही पढ़ाएंगे ना। बाबा कहते जानवर को तो नहीं पढ़ाएंगे। बाप समझाते हैं, यह ड्रामा बना हुआ है। जैसा साहूकार मनुष्य वैसा फर्नीचर होगा। जितना जिसके पास धन, उसका देखो सामान, घर गृहस्थी सब वैसी ही होगी। तो गरीब के पास ठिक्कर ठोकर होगा, साहूकार के पास तो इतने वैभव होंगे, क्वालिटी की चीज़ें होंगी। तुम सतयुग में साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं। वहाँ पर कोई गंदगी आदि नहीं होती, बास नहीं होती, कोई भी बास बदबू नहीं होती। यहाँ तो बास होती है, इसलिए अगरबत्ती आदि जलाई जाती है। कितना देखो फ्रेशनर लगाते हैं, एयर फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर, अगरबत्ती जलाते हैं, क्या क्या नई चीज़ें आ गई हैं अब तो। बाबा कहते हैं वहाँ तो फूलों आदि में नेचुरल खुशबू रहती है, अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं पड़ती, उनको हेवन कहा जाता है। बाप हेवन का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखो कैसे साधारण है, कितने साधारण तन में आए ना भगवान। ऐसे बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। इतने साधारण तन में आए इसलिए मानते नहीं हैं। बाबा कहते हैं निश्चय पूरा नहीं तो भूल जाते हैं। जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे माता पिता को भूल जाना कैसी बदकिस्मती है। बदकिस्मती है ना, बैड लक है कि बाबा को भूल जाते हैं। बाप आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ऐसे माता पिता की मत पर न चले तो 100% मोस्ट अनलकी कहेंगे। किसी को ये श्रीमत नहीं मिल रही है, दुनिया की किसी किताब में इस तरह की बातें नहीं हैं। हम डायरेक्ट परमात्मा से सुन रहे हैं, हम कितने लकी हैं। बाबा कहते हैं इसके बाद में भी यदि नहीं मानते हैं, निश्चय नहीं है, संशय है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? मोस्ट अनलकी।
नंबरवार तो होंगे ना। कहाँ पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना, कहाँ नौकर चाकर बनना। तुम समझ सकते हो हम कहाँ तक पढ़ते हैं। वहाँ सिर्फ धर्म पिताएं आते हैं धर्म स्थापन करने। यहाँ मात पिता है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे, तो उन्होंने संतान भी पवित्र थी। तुम जानते हो हम क्या बनेंगे। माता पिता कितना ऊंच बनाते हैं तो फॉलो करना चाहिए ना। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। फैमिली, फादर एंड मदर, आई लव यू। भारत में है देखो फिर भी परिवार की व्यवस्था, जॉइंट फैमिली। लेकिन आजकल तो ये सब भी मायने बदल गए हैं। तो बाबा कहते हैं भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। भारत ही सबसे पहला खंड भी है, और सब खंड तो बाद में आए हैं। तो थोड़ी बहुत जो समाज में परिवार की व्यवस्था है वो भारत में ही देखने मिलती है, लेकिन अब तो वो भी पारिवारिक विघटन हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। सतयुग में सब पवित्र थे, यहाँ पतित हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। याद किए तो खुला, फिर भूल गए तो फिर बंद, फिर विकर्म होते हैं। सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ताला एकदम बंद हो जाता है। मुरली सुनेंगे ही नहीं, बाबा को याद करेंगे ही नहीं, तो ताला कैसे खुलेगा। स्कूल में भी नंबरवार हैं। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि कहा जाता है। पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं, सारे दिन में 5 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। 5 मिनट याद करेंगे तो इतना ही ताला खुलेगा। जितना याद करेंगे उतना ताला खुलेगा, जितनी चाबी घुमाएंगे उतना ताला खुलेगा। कल था ना सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, तो जितना बाबा को यूज़ करेंगे उतना ताला खुलेगा, उतने खजाने मिलेंगे। जास्ती याद करेंगे तो अच्छी रीति ताला खुल जाएगा और सर्व खजानों के मालिक भी बन जाएंगे, है ना। तो पूरी चाबी घुमानी है, पूरा याद करना है। जास्ती याद करेंगे तो अच्छी रीति ताला खुल जाएगा। सारा मदार याद पर है। कोई कोई बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं, प्रिय बाबा व प्रिय दादा। अब सिर्फ प्रिय दादा पोस्ट में चिट्ठी डालो तो मिलेगी, नाम तो चाहिए ना। खाली बाबा दादा लिख दिया, चिट्ठी कहाँ जाएगी। नाम तो चाहिए ना। दादा दादियाँ तो दुनिया में बहुत हैं, हर एक दादा है। देखो वो दादा के तो अर्थ ही अलग हैं, मायने ही अलग हैं। तो बाबा कहते हैं दादा दादियाँ तो दुनिया में बहुत हैं, खाली दादा लिख दो माउंट आबू, कहाँ जाएगी चिट्ठी। बाबा कहते हैं नाम तो लिखना चाहिए ना। तो दादा दादियाँ तो दुनिया में बहुत हैं। अच्छा, एक है ना, देखो भगवान दादा भी हैं, बाबा के समय में ही थे, साकार बाबा के समय में। फिर बाबा कहते हैं आज त्योहार है, दिवाली है, तो बाबा कहते हैं आज दीपावली है। दीपावली पर नया खाता रखते हैं, सब लिखेंगे करेंगे, है ना, नया खाता बनाएंगे, लक्ष्मी पूजन करेंगे कल। तो बाबा कहते हैं तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। वह ब्राह्मण लोग व्यापारियों से नया खाता रखाते हैं, तुमको भी अपना नया खाता रखना है, परंतु यह है नई दुनिया के लिए। भक्ति मार्ग का खाता है बेहद घाटे का। तुम बेहद का वर्षा पाते हो, बेहद की सुख शांति पाते हो। यह बेहद की बातें बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, और बेहद का सुख पाने वाले बच्चे ही यह सब समझ सकते हैं। बाप के पास कोटों में कोई ही आते हैं। चलते चलते कमाई में घाटा पड़ता है तो जो जमा किया है वह भी ना हो जाती है। तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है जब कोई को दान देते हो। खाता कैसे जमा होगा, जब हम दान देंगे। दान नहीं देते हो तो आमदनी की वृद्धि नहीं होती है। तुम पुरुषार्थ करते हो आमदनी की वृद्धि हो, आमदनी की वृद्धि के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वह तब होगी जब किसको दान करेंगे, फायदा प्राप्त कराएंगे। कोई को बाप का परिचय दिया, गोया
जमा हुआ। परिचय नहीं देते हो तो जमा भी नहीं होता है। तुम्हारी कमाई बहुत बहुत बड़ी है। मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। सिर्फ यह मालूम पड़ जाए कि मुरली किसकी है, कौन बोल रहा है, किसके शब्द हैं ये। हाँ, बाबा कहते हैं यदि कोई समझ ले ये बात और इस पर अमल कर ले, कल था ना मुरलीधर बन जाए बाप समान, तो देखो कितनी कमाई है, कितने मालामाल हो जाएंगे। ये समझ में आ जाए कि किसकी मुरली है, स्वयं भगवान के शब्द है, ये भगवान उवाच है, शिव भगवान उवाच, तो सच्ची कमाई हो जाए। यह भी तुम बच्चे जानते हो जो सांवरे बन गए हैं, उन्हों को ही गोरा बनने के लिए मुरली सुननी है। कौन है गोरा? अभी सभी तो सांवरे हैं ना, तो मुरली तो सभी को सुननी है, पढ़नी है, सुनानी है, समझानी है, समझनी है। मुरली तेरी में है जादू। बाबा की एक शब्द में जादू है। खुदाई जादू कहते हैं ना, कैसे संस्कार परिवर्तन होता है देखो, और कैसे विश्व परिवर्तन हो जाता है। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन हो जाता है, तो ये जादू ही है ना। तो इस मुरली में खुदाई जादू है। यह ज्ञान भी तुमको अभी है। देवताओं में यह ज्ञान नहीं था। जब उनमें ही ज्ञान नहीं था तो पिछाड़ी वालों में ज्ञान कैसे हो सकता? जब देवताओं में नहीं है, सतयुग त्रेता में ही ये ज्ञान नहीं है, तो बाद में कैसे होता? शास्त्र आदि भी जो बाद में बनते हैं वह सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी ये सच्ची गीताएं तो बहुत थोड़ी हैं। बहुत कम बच्चे ही मुरली सुनते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं ना मुरली। बाबा कहते हैं ये सच्ची गीताएं तो बहुत थोड़ी हैं। दुनिया में तो वह गीताएं लाखों की अंदाज में होंगी। देखो कितने निकाले हैं ट्रांसलेशन, कितने संस्करण, संशोधन, कितने रिवीजन करते हैं, अपनी अपनी समझ से गीता का अनुवाद किया हुआ है, तो लाखों की अंदाज में है। वास्तव में यह चित्र ही सच्ची गीता है। बाबा का जो ज्ञान में, इस ज्ञान मार्ग में बनवाया हुआ चित्र है, कितने भी चित्र हैं देखो, इनमें सच्चा ज्ञान है ना, तो सच्ची गीता है। उस गीता से इतना नहीं समझ सकेंगे जितना इन चित्रों से समझ सकेंगे। सारे चित्र यदि हम देखें तो अथाह ज्ञान है, गहरा ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है, राज है, रहस्य है। पूरे सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत हम इन चित्रों से समझ सकते हैं, खुद को जान सकते हैं, खुदा को जान सकते हैं। तो ये है सच्ची सच्ची गीता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को बख्तावर तकदीरवान बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा, देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। वरदान है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योगयुक्त भव। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योगयुक्त भव। बाप दादा समझाते हैं, योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। खुद को सारथी समझो और साक्षी रहो। कैसे? इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी हैं। यह स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है कि मैं आत्मा मालिक हूँ, सारथी हूँ, ये शरीर रथ है, मैं आत्मा इस रथ को चलाने वाला सारथी। तो बाबा कहते हैं हर प्रकार के देह भान से न्यारा बन जाएंगे। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है। जब आत्म अभिमानी स्थिति में होंगे तो परमात्मा से जुड़ जाएंगे, तो सहज योग हो गया और फिर हर कर्म भी युक्ति युक्त होगा, फिर गलत काम कभी कर ही नहीं सकते। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं।
मैं आत्मा मालिक तो कर्मेंद्रियां मेरी गुलाम, तो सारी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में हैं। वह किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकते। तो स्वराज्य अधिकारी, कोई भी कर्मेंद्रिय मुझ आत्मा पर हावी नहीं हो सकती। मैं आत्मा मालिक हूँ, जैसा ऑर्डर मैं दूंगा या मैं दूंगी, मेरी कर्मेंद्रियां उस अनुसार ही कर्म करेंगी। मैं कराने वाला, कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाला, मैं सारथी, इस रथ को चलाने वाला। तो बाबा कहते हैं इस युक्ति से हम सदा योग युक्त रह सकते हैं। ये विधि है, सरल विधि, सारथी और साक्षी। स्लोगन है, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास, इसे निजी संस्कार बना लो। विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास, इसे निजी संस्कार बना लो। अटेंशन रखना है, अलर्ट रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है, अभ्यास। तो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुजान। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना अभ्यास करेंगे परफेक्ट होंगे, सफलता तो मिलेगी। तो विजयी आत्मा है, इसको अपना निजी संस्कार बनाना है। ये थी मुरली आज की। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला खाता जमा करना है ना, दीपावली है, नई शुरुआत करनी है, तो नया खाता जमा करने के लिए ज्ञान धन दान करना है। और दूसरा, जितना हम बाबा को याद करेंगे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। और पक्का ब्राह्मण बनना है, जो भी धारणाएं हैं, नियम मर्यादाएं हैं, उन पर चलना है। चौथा है सारथी और साक्षी, मैं आत्मा मालिक, कर्मेंद्रियां मेरे अधीन, और साक्षी होकर ये ड्रामा देखना है। पांचवा, अटेंशन और अभ्यास। बाबा ने कहा इसको बना लो अपना निजी संस्कार। ओम शांति।